आज जो हम पोएम पढ़ेंगे वो बहुत छोटी सी है। इसका नाम है रेन ऑन द रूफ और इसके पोएट हैं कोएट्स कैनी। जैसा कि हमें पोएम के टाइटल से पता चल रहा है, ये पोएम बारिश पर है। तो चलो इस बारिश को शुरू करते हैं। पोएट को बारिश बहुत पसंद है। वो कहता है, जब बारिश की बूंदें ऊपर से गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान रो रहा हो। वो यहाँ बूंदों को टीयर्स से कंपेयर कर रहा है। वैसे इससे याद आया, जब मैं छोटा था तब मैं सोचता था कि बारिश होने का मतलब है कि भगवान ऊपर से सुसु कर रहे हैं। तो यहाँ ह्यूमिड शैडोज घने बादलों को बोला है और स्टेरिस्फेयर आसमान में स्टार्स को सिंबलाइज करते हैं। तो पोएट कहता है, जब अंधेरी रात में घने बादल चारों तरफ घूमते हैं तब आसमान अपने टीयर्स से यानी बारिश से अपनी सैडनेस रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ बादलों की डार्कनेस को पर्सोनिफाई किया है ह्यूमन सैडनेस से। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग माना जाता है। पोएट खुद को लकी मानता है क्योंकि वो अपने चैम्बर यानी बेडरूम में आराम से बारिश के गिरने की आवाज को सुन सकता है। पैटर गिरने की आवाज को बोला गया है। पोएट कह रहा है कि जब भी छोटी छोटी बूंदें शिंगल्स पे गिरती हैं यानी वुडन टाइल्स पे गिरती हैं तो यही आवाज उसके दिल में भी गूंजती है। यहाँ पर एक लाइन है, एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ। इसका मतलब है कि पोएट की पास्ट मेमोरीज उसे फिर से याद आने लगती हैं जैसी वो रेन ड्रॉप्स की आवाज को सुनता है। वैसे मुझे तो बारिश में बस 2 चीजों की याद आती है, फुटबॉल और पकौड़े। अब पोएट को उसकी मम्मा के साथ जुड़ी बचपन की मेमोरीज याद आती हैं क्योंकि अब वो नहीं रही। उसकी माँ रात भर उन्हें देखती रहती थी जब वो अपने सपनों में खोए हुए होते थे। डार्लिंग ड्रीमर्स पोएट और उसके भाई बहनों को बोला गया है। अब जब भी वो बारिश की आवाज सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी माँ उन्हें देख रही है जैसे वो बचपन में देखा करती थी। तो यहाँ हमारी ये पोएम भी खत्म होती है। और एक और बात, पोएम में बहुत सारी जगह एलिट्रेशन का भी यूज किया है। मतलब जब 2-3 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स एक ही लेटर या साउंड से शुरू होते हैं, जैसे स्टेरिस्फेयर, बिजी बीइंग वगैरह वगैरह। और आज का मॉरल है, जब भी बारिश हो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नाव बनाओ, चपछैया करो और पकौड़े खाओ।